दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुधवार देर रात अचानक जेसीबी गरजी, लोहे की रेलिंग टूटी, फेंसिंग उखाड़ी गई, छत की चादरें जमीन पर आई और देखते ही देखते हाई कमीशन के बाहर बने कई ढांचे मलबे में बदल गए। मामला सिर्फ बुलडोजर चलने का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ऐसा क्या था जिसे दिल्ली की एजेंसियों ने हटाने का फैसला किया। और सबसे अहम बात, ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले ही बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। चाणक्यपुरी के शांति पथ पर मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधे है कि आखिर ये बुलडोजर एक्शन क्यों लिया गया। इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। अधिकारियों के मुताबिक हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने ढांचों को हटाया गया है। बैरिकेड, फेंसिंग, वीजा सेक्शन के पास कतार संभालने के लिए बनाए गए ढांचे एक एक करके हटाए गए। जेसीबी चली तो मौके पर ईंट, कंक्रीट के टुकड़े, लोहे के फ्रेम और टूटी रेलिंग बिखरी नजर आई। यानी जो कुछ खड़ा था वो कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर हुई ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनातनी का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। अब दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई है। ऐसे में घटनाओं की टाइमिंग पर नजर जाना लाजमी है। माहौल ऐसा है कि एक तरफ सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा है और दूसरी तरफ राजनयिक स्तर पर तनाव, और इसी बीच दोनों तरफ की कार्रवाइयां सुर्खियां बन रही हैं। मौके की तस्वीरों ने कार्रवाई की पूरी तस्वीरें सामने लाकर रख दी। बाहरी हिस्से की सफेद मेटल फेंसिंग हटाई गई, कुछ रूफिंग भी जमीन पर दिखाई दी, लोहे के ढांचे टूटे पड़े और वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और विंडो 5 कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स जैसे बोर्ड नजर आए। यानी कार्रवाई सिर्फ नाम की नहीं थी। जो ढांचा तय सीमा से बाहर बताया गया उस पर सीधे बुलडोजर चला और मामला वहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ रही, बुलडोजर हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं चला है। मेन गेट सुरक्षित रहा है, सफेद दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा है और पाकिस्तानी निशान वाला बड़ा प्रवेश द्वार भी जस का तस रहा। यानी कार्रवाई उस हिस्से तक सीमित रही जिसे अधिकारियों के मुताबिक तय सीमा से बाहर बनाया गया था। परिसर के कुछ हिस्सों में कांटेदार तार भी दिखाई दिए, बाहर मलबा था, टूटी फेंसिंग थी और निर्माण का सामान बिखरा था, लेकिन मुख्य इमारत सुरक्षित रही। अब इस कार्रवाई की टाइमिंग को समझिए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए जाने के 2 दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ढांचे हटाए गए। यानी दोनों देशों के मिशन को लेकर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। रिश्तों में पहले से ही कड़वाहट है और ऐसे में छोटी से छोटी कार्रवाई भी बड़ी खबर बन जाती है। भारत पाकिस्तान के मौजूद रिश्तों में हर कदम बेहद सावधानी और सख्ती के साथ देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर का जम्मू कश्मीर को लेकर दिया गया बयान भी पाकिस्तान को रास नहीं आया। 19 अगस्त को श्रीनगर दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका क्षेत्र के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। पाकिस्तान ने इस बयान पर एतराज जताया। यानी एक तरफ दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चल रहा था तो दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर जो है बयान भी सामने आ रहे थे। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैलाता है, लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि जो आतंकवाद फैलाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल अब आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद जो बुलडोजर चला है वहां पर क्या हालात है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 3 दिन पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाने के ठीक 3 दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किए गए एनक्रोचमेंट को भारत ने तोड़ दिया। 20 अगस्त 2026 की देर शाम को ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान एम्बेसी के पीछे बैक साइड का ये इलाका है और साफ तौर पे यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट से जुड़े हुए तमाम जो काम है वो यहाँ पे होते थे। विंडो नंबर 1 यहाँ से एप्लीकेशंस जो है वो ली जाती थी और इन एप्लीकेशनों को के बाद सीधा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पासपोर्ट को यहाँ पर दिया जाता था, जिसके बाद इस गली से
होते हुए तमाम वो लोग जो पाकिस्तान पासपोर्ट में कोई भी चीज़ों को लेकर यहाँ पे पहुँचते थे वो यहाँ से अंदर जाते थे। ठीक इसके बाहर यहाँ पर ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये एक बाड़े की तरह एक जगह बनाई हुई थी। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा वो दिखाएं। ये बाड़े की तरह जगह बनाई हुई थी, लोहे के पोल और जो पक्की सीमेंटेड दीवारें हैं इनको जो है वो खड़ा किया गया था और इनके सहारे इस पोल के ज़रिए टिन शेड को लगाया गया था। भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जितनी जगह की जो मंजूरी है जो पाकिस्तान को दी गई थी, जो मंजूरी जगह की थी उससे इतर, यानी ये जो आप सामने दीवार आप देख रहे हैं इतनी दीवार तक की ही मंजूरी जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी। और इसके बाहर ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं ये एनडीएमसी का एरिया है और इसी एनडीएमसी के फुटपाथ को एनक्रोच करके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया था। आप देखें कि यहाँ पर भी लोहे के वो जो है ग्रिल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ग्रिल्स लगा के लोगों को लाइन के ज़रिए जो है अंदर पासपोर्ट के में जिसको जो दिक्कतें होती थी अंदर भेजा जाता था। ये एक छोटा सा गेट भी बनाया हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। इसके अलावा मैं अपने विजय से कहूँगा कि अगर वो दिखा पाएँ सामने जो आप एक और स्ट्रक्चर्स का जो पूरा मलबा देख रहे हैं जहाँ पे टिन टूटी हुई गिरी हुई है, वहाँ पर वीज़ा से संबंधित काम होता था कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है, जहाँ पर बिज़नेस के तौर पर जाना है, स्पोर्ट्स के लिए जाना है या दूसरे कामों के लिए जाना है, उसके लिए वीज़ा अप्लाई वहाँ किया जाता था। और वहाँ पे भी जो पूरी जो टिन शेड लगा के जो एक कमरा नुमा बनाया हुआ था उसको भी तोड़ दिया गया और ये पूरी जगह पूरी तरीके से अवैध थी। इसी के चलते भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ अजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।